एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर डीप वाटर, रिटन बाय विलियम ओ डगलस। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से राइटर का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दो, विलियम ओ डगलस। तो ये जो कहानी है, इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं और जो है इस चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हैंड रिटन नोट्स बना दिया आप लोगों के लिए, जिससे कि यहाँ पे जो मैंने लाइंस लिखी है गाइस, दीज आर द इजीएस्ट वे जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। तुम कहते हो ना दीदी चैप्टर तो पढ़ लिया बट लर्न नहीं हुआ कुछ भी, आंसर कैसे लिखे डर लग रहा है। तुम दीदी की अगर ये लाइंस को लर्न कर लिया ना तो कोई नहीं रोक सकता आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 पेज की स्लाइड है और इसे कॉपी में अगर लिखोगे तो 1.5 पेज भरेंगे बस, हद से ज्यादा आपके। ये सारे के सारे लेटर्स अपने दिमाग में आपको बसा लेने हैं एंड चैप्टर दिमाग में मैं बसा दूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर डीप वाटर को फ्रॉम माय हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो होता क्या है चैप्टर के अंदर, हमारे चैप्टर के मेन कैरेक्टर यही है विलियम ऑफ डगलस, ठीक है। और ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है, ही इज अ वेरी बिग पर्सन। आप समझ सकते हो कि ये अमेरिका के लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस रहे हैं, यानी कि वहां पे जो कोर्ट है वहां पे लॉन्गेस्ट सर्विंग जज ये रह चुके हैं एंड जो है ये प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के काफी अच्छे दोस्त भी थे। तो ये कोई नॉर्मल आदमी तो है नहीं, काफी पढ़े लिखे एजुकेटेड इंसान है। और आज ये हमें इस चैप्टर के थ्रू अपनी लाइफ का एक वो इंसिडेंट बताएंगे जब बचपन में एक बार ये डूबते डूबते जो है बच गए थे, मतलब मरने ही वाले थे ये समझ लो आप स्विमिंग पूल में डूब के, बट समहाउ ये बच जाते हैं। बट जिंदगी भर इनको ना फिर पानी से डर लगने लगता है। जब भी ये पानी देखते थे तो इनको मन में ऐसा लगता था, घबराहट होती थी। बट देन वन डे ही डिसाइडेड कि मैं इस पानी के डर को बाहर निकालूंगा, क्योंकि डर के जीने का तो कोई फायदा नहीं है। तो व्हाट हैपेंड, कैसे इनको जो है पानी से डर लगना शुरू होता है और कैसे पानी के डर को बाहर निकालते हैं, दैट सिनेरियो, दैट फुल फेज वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का थीम समझ में आ गया, डर को बाहर निकालना इज द थीम ऑफ द चैप्टर। मैं ऐसे पढ़ा रही हूं कि अगर आप आखिरी दिन पे भी पढ़ने आ रहे हो तो थीम, पॉइंट्स, कैरेक्टर्स के बारे में आपको मेरे वीडियो के शुरू के 1.5 मिनट में ही समझ में आ जाए कि क्या होने वाला है चैप्टर में। तो दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम हिज बुक जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन। जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में, ये एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। एंड इट टेल्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही ओवरकम इट, ठीक है। इतनी पता होने पे भी ना कुछ समझदार बच्चे पूरी समरी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को लाइन बाय लाइन फ्रॉम माय नोट्स, ठीक है। एक काम करो, कॉपी लो और मेरे साथ साथ लिखते रहो। मैंने भी तो लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे, तुम भी लिखो। The incident happened when Douglas was 10 or 11 year old। तो बचपन की बात है, जब वो 10 और 11 साल के थे। He decided to learn swimming। डगलस ने सोचा कि मैं ना स्विमिंग सीखता हूँ, उनका मन करता है, मन आया आता है कि स्विमिंग सीखेंगे। There was a swimming pool center known as YMCA in Yakima। अब ये कौन से शहर के रहने वाले थे, इनके शहर का नाम था याकिमा और वहां पे YMCA नाम का एक स्विमिंग पूल हुआ करता था, ठीक है। He decided to learn swimming there। उन्होंने सोचा चलो मैं यहीं पे अपनी स्विमिंग करना सीखूंगा। There was a river in his town named Yakima also। बट वहां पे उनका जो टाउन है ना, उनका जो शहर है, वहां पे एक रिवर भी थी, बढ़िया रिवर बहती थी, उसका नाम भी याकिमा था। बट इट वॉज डेंजरस एंड मैनी ड्राउन्ड देयर। बट वो जो रिवर याकिमा थी ना, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। बुक में लिखा है ट्रेचरस, यानी कि खतरनाक रिवर थी और वहां पे बहुत सारे ड्राउनिंग इंसिडेंट थे, बहुत लोग वहां डूब के मरे भी थे। हिज मदर ऑलवेज वॉर्न्ड हिम अबाउट याकिमा। उनकी मम्मी हमेशा उन्हें याद दिलाती रहती थी कि याकिमा रिवर के पास नहीं जाना है, वहां पे बहुत लोग मर जाते हैं। तो अब जब इन्होंने 10-11 साल में डिसाइड करा कि मैं स्विमिंग सीखूं, तो इन्होंने सोचा YMCA सेंटर पे चला जाता हूं, अकेले नदी में जाके मैं नहीं सीखने वाला हूं। YMCA पूल वॉज सेफर। तो उनकी साइकोलॉजी क्या थी डगलस जी की, YMCA पूल तो सेफर है, यहां मैं जाके सीख लेता हूं। अब वो सेफ क्यों था, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्यों डगलस को लगा YMCA पूल सेफ है, तो ये लिख दिया तुम्हारी दीदी ने आंसर। एज इट वॉज 2 से 3 फीट डीप एट शैलो एंड। शैलो एंड मतलब पूल का किनारे पे वो 2 से 3 फीट ही डीप था। एंड इट वॉज 9 फीट डीप एट द डीप एंड। और बिल्कुल ड्रॉप जो यहाँ पे होता है, बिल्कुल बीचम बीच का हिस्सा जो होता है पूल का, वो 9 फीट था और ड्रॉप भी बहुत ग्रेजुअल था, बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं था। जैसे अगर रिवर की बात करो तो बहुत खतरनाक है ना, नहीं था। तो इन्होंने कहा यहाँ कहाँ मरूंगा मैं, यहाँ तो कुछ नहीं होना, चलो यहीं चलते हैं। स्लोप वॉज ग्रेजुअल। ही बॉट विंग्स टू स्विम। तो फ्लोटर्स, विंग्स वगैरह जो कुछ भी चाहिए होता है स्विमिंग सीखने के लिए, सब खरीद कर डगलस जी पहुंच जाते YMCA पूल पे। He went to the pool. Initially he felt shy, waking, वो waking नहीं होगा, walking होगा ये, in pool because he was thin। तो जिस दिन वो शॉर्ट्स पहन के फ्लोटर्स लगा के पूल पे जाते हैं तो इनिशियली उन्हें बहुत शर्म आ रही थी। शर्म क्या थी, क्योंकि वो काफी पतले से थे तो उन्हें शर्म आ रही थी अपनी अपनी पतली पतली लेग्स दिखाने में और इतने हट्टे कट्टे लड़कों के सामने। बट ही सेड ही कंट्रोल्ड हिज प्राइड। उन्होंने अपना प्राइड और प्राउड की भैया ठीक है, इतने टशन वशन को छोड़ो, स्विमिंग सीखनी है, जैसे दिख रहा हूँ वैसे मैं ही सीख लूंगा, वो वहां जाना स्टार्ट कर देते। अब क्या होता है, जैसे ही वो स्विमिंग पूल में जाते हैं उनका चाइल्डहुड फियर
सरफेस हो जाता है। अब भाई 10-11 के तो ये थे ही, कौन सा चाइल्डहुड हो गया और बचपन की कहानी। एक बार बचपन में इनके साथ और ट्रेजेडी हुई थी पानी पे। क्या हुआ था चलो पढ़ लेते हैं। हिज फियर ऑफ वाटर, ओल्ड एवर्जन लिखा है बुक के अंदर। एवर्जन मतलब होता है डर। उनका पुराना डर पानी का YMCA पूल पे वापस आ जाता है। मतलब YMCA जाने से पहले भी एक इंसिडेंट हो रखा था। वो कब हुआ था? जब ये बिल्कुल बेबी स्टेज में थे, जब ये बिल्कुल सिर्फ 3 से 4 साल के थे। ये देखो मैंने यहाँ सब लिखा है। व्हेन डगलस वाज 3 to 4 ईयर ओल्ड, वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया की बीच पे गए थे। पापा सर्फिंग बोर्ड पे थे, सर्फिंग बोर्ड पे ऊपर पापा, साथ में ये खड़े थे। सर्फिंग करते हैं ना वो लहरों के ऊपर। अब क्या हुआ, एक वेव आई और उसने इनके पापा को और इनको पानी ने की जो लहर थी उसने गिरा दिया। अब पापा तो बड़े नॉर्मल वेव्स ऐसे ही गिरा देते हैं, आप बीच पे आके गिर जाओगे, बंदा नहीं डरता है। बट ये उस दिन बहुत डर जाते हैं। उस दिन भी इनको पानी से उनका गला चूक हो जाता है एंड ही स्टार्टेड कफिंग। तो इनको उस दिन से 3 से 4 साल की उम्र से पानी से डर लगना शुरू हो गया था। बट उस दिन उनके पापा हंस रहे होते देख के कि भाई मेरा बच्चा डर क्यों रहा है, क्योंकि उनके लिए तो वो एक एडवेंचर स्पोर्ट था। तो स्ट्रॉन्ग वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, हिज फादर लाफ्ड। तो अपने बच्चे को चुप करा देते हैं उस समय पे डगलस को, और हंस रहे होते हैं। उनके फादर सीरियसली नहीं लेते। बट डगलस के मन में उसी दिन से पानी का डर तो बन गया था। स्टिल उन्होंने कहा मुझे स्विमिंग तो सीखनी ही है। तो वो उस डर को बाहर निकाल के स्विमिंग पूल के अंदर एंटर करते हैं। ही एंटर्ड द पूल एंड ओल्ड फियर रिटर्न। आया था डर उनका। कौन सा फियर है ये? वो वेव्स वाला जो कैलिफोर्निया बीच पे हुआ था। स्लोली ही गेन्ड कॉन्फिडेंस एंड ही पैडल्ड विद द वाटर विंग्स। बट क्योंकि पूल के अंदर सब सेफ्टी इक्विपमेंट्स उनके पास थे तो उनका डर थोड़ा कम होने लगता है। ही वॉच अदर बॉयज एंड कॉपीड देम। इन्होंने बाकी लड़कों को देखा और उनको कॉपी करके स्विमिंग सीखनी शुरू कर दी। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन हो गए डगलस जब वहां पे स्विमिंग सीख रहे थे, ही स्टार्टेड फीलिंग कंफर्टेबल। अब YMCA पूल पे इन्हें कंफर्टेबल लग रहा होता है, अच्छा फील हो रहा होता है। एंड देन द एक्सीडेंट हैपेंड। और जैसे कहते हैं ना मतलब कि लाइफ सेट हो रही है और तभी आके एक एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल ऐसा इनके साथ हो जाता है। अब इन्हें स्विमिंग पूल पे अच्छा लग रहा था, ही वाज इन कॉन्फिडेंस, तभी एक्सीडेंट होता है। क्या होता है अब एक्सीडेंट? मेन चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, मिस एडवेंचर एट YMCA पूल। इसको तो रट्टा मार लो, करना नहीं चाहिए इंग्लिश में ये काम या किसी भी सब्जेक्ट में, बट हेयर आई एम टेलिंग यू, यहाँ से पूरा पेपर आएगा आपका YMCA पूल के इस इंसिडेंट से। चलो पढ़ते हैं। वन डे ही वेंट टू द पूल अलोन। डगलस पूल अकेले चले गए। इसे कुछ ट्रांसलेट करने की मुझे जरूरत भी नहीं है, इतनी सिंपल इंग्लिश लिखी है तुम्हें समझ में आ रहा है। द प्लेस वॉज क्वाइट, सब कुछ बिल्कुल शांत था। अकेले गए थे और ना जल्दी पहुंच गए थे, तो कोई और बच्चे नहीं आए थे, ना ही वहाँ कोई स्टाफ था। ओनली डगलस वॉज देयर एंड एम्प्टी, खाली पड़ा था पूल। ही सैट एट द एज ऑफ द पूल वेटिंग फॉर अदर्स। तो इन्होंने सोचा अकेले तो मैं पूल में जाऊंगा नहीं। इन्हें पूल के नीचे का फ्लोर टाइल वाइल सब दिख रही थी, रुका हुआ पानी पूल के अंदर का। तो इन्होंने सोचा मैं साइड में बैठ जाऊँ, तो अभी मैं अकेले नहीं जाऊंगा, 4-5 दोस्त आएंगे तब हम इकट्ठे जाएंगे। ठीक है जी। एंड 18-year-old बॉय केम। तभी क्या हुआ, एक 18-year-old बॉय आता है। मैंने यहाँ डिटेल्स नहीं लिखी, हट्टा गट्टा था, मस्कुलर सा बिल्कुल बॉडी बिल्डर वाला लड़का आता है। डन। वो क्या करता है, he had strong muscles, he called Douglas skinny and asked him jokingly if he wanted to be ducked। अब वो क्या करता है, डगलस को आगे कहता है ओए स्किनी। स्किनी क्यों? क्योंकि डगलस पतले थे। और मजाक मजाक में उनको कहता है डुबकी खाएगा क्या, वुड यू लाइक टू बी डग्ड। और डगलस के कॉलर से उन्हें उठा के पूल के अंदर वो फेंक देता है। विदाउट वेटिंग ही पिक्ड अप डगलस एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड। क्योंकि उस लड़के को नहीं पता था कि डगलस को स्विमिंग नहीं आती है, उस तो मस्ती के मूड में था, बुली था वो बिल्कुल। उसने उठाया का फेंक दिया उसको, हमारे डगलस को, पूल के अंदर। अब क्या होता है जी, जल्दी पढ़ते हैं आगे। डगलस लैंडेड इन सिटिंग पोजिशन। तो क्योंकि वो साइड में बैठे हुए थे तो सिटिंग पोजीशन में ही वो पूल के अंदर लैंड करते हैं। स्वैलोड वाटर एंड संक टू द बॉटम। उनके गले से पानी जाने लगता है और वो पूल में अंदर डूबने शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें स्विमिंग नहीं आती है। ही वॉज फ्राइटेंड। डगलस को बहुत डर लग रहा होता है, बट थिंकिंग केयरफुली। बट अभी भी डगलस का दिमाग चल रहा था, डर में भी उन्होंने होश नहीं खोए थे। उनके दिमाग में एक स्ट्रैटेजी आ जाती है। ही प्लान टू जंप फ्रॉम बॉटम एंड कम अप। उन्होंने क्या सोचा कि जैसे ही मेरे पैर पूल के बॉटम को टच करेंगे तो मैं जंप करूंगा और मैं उड़ के ऊपर आ जाऊंगा, स्विम करके कूद के ऊपर आ जाऊंगा। ये स्ट्रैटेजी वो अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेव हिमसेल्फ पे 2 मार्कर क्वेश्चन आए या 8 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप ये वाला पैराग्राफ लिख के आ सकते हो। इसमें ईच एंड एवरी डिटेल इज गिवन। जब उसने फेंका तो उन्हें डर लग रहा था, पानी गले में जा रहा था। ही वो सिंगिंग टू द बॉटम, बट उन्होंने सोचा मैं जंप मार के ऊपर आ जाऊंगा। एग्जैक्ट यही लिख देना। ही थॉट ही वुड फ्लोट लाइक द शैंपेन का जो वो ढक्कन होता है ना, उसकी तरह मैं फ्लोट कर जाऊंगा। पढ़ा है ना आपने, डेंसिटी कम होती है, शैंपेन का ढक्कन फ्लोट करता है और कोई और चीज़ होगी तो वो डूब जाएगी। ऐसे ही वो सोचते हैं कि भाई क्या होगा, मैं उड़ के ऊपर आऊँगा और मैं चुपचाप बच जाऊँगा। वो अपनी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। द डेप्थ फेल्ट लाइक 90 फीट इंस्टेड ऑफ 9। अब डगलस कहते हैं कि जो पूल की गहराई थी वो 9 फीट की जगह मुझे 90 फीट लग रही थी जब मैं उसमें नीचे जा रहा था।
हाउ ही फेल्ट, डगलस को कैसा फील हो रहा था जब वो पूल की गहराई में जा रहे थे फर्स्ट टाइम। कौन सा ये फर्स्ट टाइम? तो मैंने ये 5 पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट लर्न करो अभी मेरे साथ में, कमेंट सेक्शन ओपन करो और लिखो इसको एग्जैक्टली। लंग्स फील लाइक बस्टिंग, उनके जो है ना लंग्स, अगर कोई नॉर्मल आदमी भी डूबेगा तो वो भी यही सब फील करेगा। उनकी जो लंग्स थी ऐसा लग रहा था वो फटने वाली हैं। ही जम्प्ड अपवर्ड्स व्हेन हिज फीट टच द बॉटम, अब जैसे ही उनके पैरों के नीचे जमीन आती है डगलस जंप करते हैं। नन क्या होता है? ही रोज स्लोली, अब उन्हें तो लगा था कि वो रॉकेट की तरह उड़ के ऊपर आएंगे, बट वो बहुत धीरे धीरे स्पीड पे ऊपर आते हैं। ही सॉ येलो वाटर टिंज इन द पूल, उनको क्या दिखता है जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते पूल में कुछ नहीं दिखाई देता, येलो से कलर का पानी उनको दिखाई दे रहा होता है पूल का। पैनिक बिगेन, अब डगलस को डर लगना अब शुरू होता है, पहले तो लग रहा था बच जाऊंगा कुछ नहीं हो रहा। ही ट्राइड टू ग्रैब समथिंग, वो कोशिश करते कि कोई रस्सी हाथ में आ जाए, कुछ हाथ में आ जाए, बट कुछ हाथ में नहीं आता है, पानी ही उनके हाथ में आ रहा होता है। ट्राइड टू स्क्रीम, वो चिल्लाने की कोशिश करते हैं, बचाओ बचाओ मम्मी, हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट उनके गले में से कोई आवाज नहीं आती है। देन क्या होता है? नोज एंड आइज, डगलस की नाक और डगलस की आंखें पानी से हल्की सी बाहर आती है, क्योंकि फ्लोट करके ऊपर तो आए थे ना वो, बट जो है उनका माउथ बाहर नहीं आता है, उनका जो ये मुंह था वो पानी के बाहर नहीं आता है। एंड ही स्वैलोड मोर वाटर, और उनके गले में और पानी जाना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे वो और पानी स्वैलो करते रहते हैं, ही वेंट डाउन अगेन इन द पूल, सेकेंड टाइम अब डगलस पूल में डूबने स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड टाइम क्यों हुआ? क्योंकि पहली बार तो उस बुली ने फेंका था, दूसरी बारी अपने आप वो जब इन्होंने ये एफर्ट करा, अब वो पूल में सेकेंड टाइम डूब रहे होते हैं। अब सेकेंड टाइम में उन्हें क्या फील होता है? तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, सेकेंड टाइम में जो फील होता है ये बताओ। फर्स्ट टाइम वाला आएगा तो हम पहली स्लाइड लिखेंगे, सेकेंड टाइम वाला आएगा तो हम ये सिनेरियो लिखेंगे। अब जब वो ड्राउन अगेन करते हैं पूल के अंदर सेकेंड टाइम, ही फेल्ट हेल्पलेस, उन्हें बिल्कुल लाचार फील हो रहा था कि अब मैं क्या करूं। उनकी लेग्स ऐसी लग रही थी उन्हें जैसे पैरालाइज हो चुकी हो, वो अपने पैर चलाने की कोशिश करे, पैर नहीं चलते। ही फेल्ट दैट लेग्स बहुत हैवी हो गई हैं, पैरालिसिस फील हो रहा था उनको लोअर बॉडी के अंदर, सफोकेटेड फील हो रहा था। मैंने ये कीवर्ड्स लिखे हैं, रट्टाफिकेशन नहीं है, ये कीवर्ड्स है। आप जब आंसर मेंशन करोगे तो आपको ये लिखने हैं। उनकी लंग्स में अब बहुत दर्द भी हो रहा था एंड हेड थ्रॉब्ड, वो कह रहे एक ही चीज़ थी जिससे मुझे पता चल रहा था कि मैं जिंदा हूँ क्या, कि मेरी दिल की धड़कनें जो मेरा हेड है उसमें मुझे सुनाई दे रही थी। एंड बहुत ज़्यादा डिजी यानी कि बेहोशी वाली फीलिंग उनको हो रही थी। तो बहुत प्रॉब्लम डगलस फेस कर रहे थे, बट स्टिल ही रिमेंबर्ड हिज प्लान टू जंप अपवर्ड। बट अभी भी उनके दिमाग में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने कहा जैसे अभी भी दोबारा नहीं मैं नीचे पूल में पहुंचूंगा तो मुझे जंप करना है। व्हेन हिज फीट टच्ड बॉटम ही जंप्ड विद फुल फोर्स, अब सेकंड टाइम भी जब वो पूल में गिरे दोबारा उन्होंने जंप करा, बट अगेन ही फेल्ड। बट जब सेकंड जंप भी उन्होंने लगाई उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, दोबारा वो डूबना शुरू हो जाते हैं। एंड दिस टाइम टेरर इंक्रीज्ड, अब जब सेकंड टाइम भी उनके जंप से वो बिल्कुल ऊपर उड़ के नहीं आते, उन्हें बहुत डर लगता है। आर्म्स एंड लेग्स स्टॉप्ड रिस्पॉन्डिंग, अब क्या होता है उनकी आर्म्स और लेग्स उनकी बात सुननी बंद कर देती हैं, उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में ही रहती। ही कॉल्ड हिज मदर बट नो साउंड केम, वो चिल्लाने की कोशिश करते हैं मम्मी मम्मी हेल्प, आवाज़ ही नहीं निकलती गले के अंदर से। क्या होता है जैसे नाइटमेयर में होता है ना, जैसे आपको कोई बुरा सपना आ रहा होता है और आप हिलने की कोशिश करते हो, जागने की कोशिश करते हो, जाग नहीं पाते, ऐसा उन्हें सेकेंड टाइम में जब वो डूब रहे थे पानी के अंदर महसूस होता है। नाउ सडनली ही रोज स्लाइटली अगेन, हल्का सा वो पानी के ऊपर आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी हल्की सी पानी के ऊपर आती है। देन ही सैंक टू द पूल थर्ड टाइम, फिर अगेन थर्ड टाइम वो पानी में डूब रहे होते हैं। तो ये सेकेंड टाइम का सिनेरियो याद हो गया। अब आता है थर्ड टाइम क्या होता है। नाउ जब डगलस थर्ड टाइम पूल में गिर रहे हैं तो क्या होता है, डगलस वेंट इनसाइड द पूल थर्ड टाइम, क्या होता है, ही सक्ड फॉर एयर बट गॉट मोर वाटर। अब वो कोशिश करते हैं कि मैं सांस लूँ क्योंकि इतनी देर से सांस नहीं ली थी, जैसे ही वो अपना मुंह खोलते और पानी उनके गले में चला जाता है। येलो लाइट जो उनको पूल के अंदर दिख रही थी अब एकदम से क्या होता है, वो येलो लाइट बाहर जा रही होती है, उनको आंखों के आगे काला आ रहा होता है, अंधेरा आ रहा होता है। ही स्टॉप्ड ऑल एफर्ट, सडनली क्या होता है उनका जो वो पूरा मन था ना, जब वो थर्ड टाइम पूल में गिरते हैं, जो उनका हमेशा क्या मन होता था कि जंप करूंगा जंप करूंगा, अब दिमाग में से वो जंप वाला एफर्ट हट जाता है। ऑल एफर्ट्स गॉन, लेग्स फेल्ट लिम्प, लेग्स बिल्कुल ही डेड फील होती हैं उनको। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर द ब्रेन, उनके दिमाग के ऊपर एक काली परछाई छाने लगती है। ऑल फियर वॉज गॉन, जो उनको मन में डर लग रहा था ना, एफर्ट करने हैं, उड़ के ऊपर आना है, ये करना है, कुछ नहीं, डर ही नहीं लग रहा उन्हें पानी के अंदर। नो मोर पैनिक, पैनिक भी फील नहीं हो रहा है, और बहुत क्वाइट और पीसफुल उन्हें फील होता है। उन्हें ऐसा फील होता है जैसे मम्मी ने गले लगा लिया और मम्मी चुपचाप मुझे सुला रही हो। अब यहाँ क्या हो रहा था, डगलस बेहोश हो रहे थे, ही वॉज अबाउट टू डाई, मरने वाले थे वो। और यहाँ पे आप देखो कि जब वो मरने वाले थे तो उन्हें पीसफुल फील हो रहा था कि ठीक है कोई जरूरत नहीं है, कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। एंड ही वॉज अबाउट टू डाई, ही वॉज अबाउट टू गो अनकॉन्शियस, अभी तो बेहोश होने वाले थे ना, मरते तो बाद में, ठीक है।
नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, ही फेल्ट स्लीपी एंड फेल्ट हिज मदर्स आर्म एम्ब्रेसिंग हिम, जैसे मम्मी ने गले लगा लिया हो। ये थर्ड टाइम डूबने की कहानी है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जब थर्ड टाइम वो डूब रहे थे तो उनको कोई एफर्ट करने का मन नहीं करा, बॉडी ने जवाब दे दिया और दिमाग ने कहा सो जा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब होता है होश, होश खो बैठते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। एंड कर्टेन ऑफ लाइफ फॉल, यानी कि डगलस वॉज अबाउट टू डाई। सडनली डगलस को कोई रेस्क्यू कर लेता है, हमें नहीं बताया किसने, किसी ने डगलस को बचा लिया, क्योंकि उनकी अगली मेमोरी जो है उस इंसिडेंट के दौरान वो यही है। नेक्स्ट ही रिमेंबर लाइंग बिसाइड पूल, की वो पूल के कोने में पड़े हुए हैं, वाटर को वॉमिट कर रहे हैं उनकी बॉडी के अंदर से, और कोई आदमी उस बिग बॉय को, वो जिसने फेंका था ना 18 साल का वो लड़का जो हट्टा कट्टा था, उसको कोई इंसान कह रहा था दैट बॉय वॉज अबाउट टू डाई, ये तुमने क्या किया, कि वो बच्चा मरने वाला था। तो उसने कहा मैं तो मजाक कर रहा था। उन्हें इतना ही याद है। तो देखो किसी का मजाक भी कितना भारी पड़ सकता है। अब आगे क्या होता है, डगलस वॉज कैरिड टू द लॉकर रूम, डगलस को याद है कि फिर उनको लॉकर रूम ले जाते 2 लड़के, उनकी इतनी बुरी हालत है कि 2 लड़कों को उठा के लॉकर रूम ले जाना पड़ा। एंड फ्यू आवर्स लेटर वो अपने घर गए, बहुत ही वीक और ट्रेम्बलिंग, वीक मतलब है कमजोर, ट्रेमलिंग मतलब है शेक करना पूरी बॉडी का। ही क्राइड इन बेड, पूरी रात डगलस रोते रहे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंसिडेंट वाली रात उन्होंने क्या करा, पूरी रात वो रोते रहे, कुछ नहीं खाया। एंड फॉर मेनी डेज फियर स्टेड इन हिज हार्ट, पूरे साल आप कह सकते हो या शुरू के तो बहुत दिनों तक उनके दिल में बहुत डर लगा रहता था। कोई भी बुरा इंसिडेंट होता था तो उससे पहले उनकी बॉडी डर जाती थी। Small physical effort made him sick and he never returned to the pool and developed a deep fear of water. उसके बाद YMC गया, उन्होंने कोई पानी नहीं देखा और अपने घर पे बंद होके वो बैठ जाते कि मैं पानी के पास नहीं जाऊंगा। तो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर नाउ। तो ये तो उनके बचपन की कहानी। अब डगलस हो गए बड़े, ही इज यंग नाउ, यानी कि एडल्ट बन गए थे। ईयर्स लेटर फियर कॉन्टिन्यूड, जब भी वो बड़े भी हो गए तो भी उनके मन में से ये नहीं हुआ कि आप बड़े हो गए तो मन का डर निकल गया। बचपन की तो बात थी 10-11 साल की, अब 20-25 के हो गए तो भूल जाओ उस डर को, नहीं, डर अभी भी उनकी बॉडी के अंदर था। वेन एवर ही विजिटेड रिवर्स फियर रिटर्न, जब भी वो किसी रिवर के पास जाते थे, दोस्तों के साथ गए हैं फिशिंग करने या कुछ भी करने, तो उनको वही डर वापस आ जाता था। क्या क्या गिवन है अब यहाँ पे ना बुक में, मैंने ये इसलिए लिख दिया बिकॉज दिस इज द सीरीज जिसमें मैं आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ बिना कोई लाइन को लीव करे, तो इसलिए मैंने यहाँ वो रिवर्स के नाम, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे बट मैंने फिर भी लिख दिया है कि हमें पता होना चाहिए एनसीईआरटी की लाइन में क्या है। ये टीटन और बम्पिंग क्या है, ये रिवर और लेक्स के नाम है। जब भी ये लेक्स पे जाते थे, रिवर पे जाते थे, ये डर जाते थे। जब ये बेदिंग करने जाते थे वार्म लेक पे तो भी डर जाते थे, ठीक है। जब ये जाते थे मेन लेक पे फिशिंग करने के लिए, सैल्मन, अपनी सैल्मन एक टाइप की फिश होती है, सैल्मन फिश, तो भी डर जाते थे। पानी को देख के डर जाते थे। ये बास क्या होती है, ये भी एक फिश होती है इन द न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर एक जगह है, वहाँ पे फिशिंग करने किसी रिवर में जाते होंगे, ये तो भी डर जाते थे। तो ये फिशेस के नाम और रिवर के नाम यहाँ बता रखे हैं आपको। जब ये ट्राउट फिशिंग करने जाते थे डेस्ट्यूस में, ये एक जगह है, और मेटोलियस की फिशिंग करने जाते थे ओरेगन में, मे बी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ, कोई बात नहीं। एंड जब सैल्मन फिशिंग करने जाते थे बम्पिंग लेक पे, हर जगह इनका डर इनके पीछे रहता था। तो ये सब मैंने आपको इसलिए लिख के बताया क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं दीदी ये क्या लिखा है, तो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये फिशेस के नाम और लेक्स के नाम लिखे हैं। जहां भी ये जाते थे, चाहे कैनोइंग करने, छोटी सी बोट लेके पानी में कैनोइंग करते हैं, बोटिंग करने या स्विमिंग करने, पानी का डर ने इनका साथ नहीं छोड़ा। बहुत परेशान होते थे। अब देखो भाई, कोई इंसान है नॉर्मल, पानी से डर लगता है मत जाओ, बट ये एडवेंचरस आदमी थे, जाना भी था इनको पानी में ही एडवेंचर स्पोर्ट करने। सो देन ही डिसाइडेड कि भाई इस डर को तो बाहर निकालना पड़ेगा, डगलस डर के साथ नहीं रहेगा। तो 1 अक्टूबर में ये क्या करते हैं, ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग प्रॉपरली। इन्होंने कहा प्रॉपरली अब अपनी स्विमिंग में सीखूंगा। जैसे तुम्हें अगर एग्जाम से डर लगता है तो स्ट्रैटेजी बनाते हो, पढ़ते हो ना, इन्होंने भी अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया, ठीक है। अब इंस्ट्रक्टर ने इन्हें दिन के 5 दिन हफ्ते के प्रैक्टिस कराना शुरू करवाया। 1 आवर एवरी डे, रोज 1 घंटा ये प्रैक्टिस करते थे। पहली एक्सरसाइज क्या थी इनकी, फर्स्ट एक्सरसाइज, तीनों एक्सरसाइजेस के ऊपर इसमें एग्जाम में 2 मार्कर क्वेश्चन भी आएगा और 8 मार्कर भी आएगा। लर्न करो इसको। द इंस्ट्रक्टर टाइड अ बेल्ट अराउंड हिम, उन्होंने उनके कमर पे एक बेल्ट बांध दी और एक रोप को अटैच कर दिया ओवरहेड पुली से। ऊपर वो रस्सी से लटक के जा रही थी कि डगलस को पता है कि मैं डूब ही नहीं सकता, वो जो रस्सी है वो मुझे बचा लेगी, ठीक है। इंस्ट्रक्टर कंट्रोल्ड हिम वाइल स्विमिंग, जब भी वो स्विमिंग कर रहे होते थे इंस्ट्रक्टर वो रस्सी पकड़ के रखता था। जैसे ही वो रस्सी को थोड़ा लूज करता था और डगलस थोड़ा डीप एंड में जाते थे पूल के, तब भी डर जाते थे। ही स्वैम बैक एंड फोर्थ डेली, तो वो रस्सी के सहारे उन्होंने स्विम करा पूल में आगे और पीछे डेली। Panic returned when instructor loosened the rope and it took 3 months for fear to reduce.
तो खाली ये वाले डर को बाहर निकालने के लिए, जो ये इनके पेट पे चाहे रस्सी बंदी होती थी, तब भी 3 महीने लगे उन्हें पूल के अंदर बैक एंड फोर्थ जाने के अंदर। सेकंड एक्सरसाइज डगलस की होती है फेस को जो अपने पानी के अंदर करना और एक्सहेल करना एंड बाहर आके इनहेल करना। जो एक्सहेल इनहेल की प्रैक्टिस होती है, इसको उन्होंने 100 बार प्रैक्टिस करा। देन व्हाट हैपेंस, उसके बाद इन्होंने क्या करा, थर्ड एक्सरसाइज इनकी थी किकिंग लेग्स होल्डिंग द साइड ऑफ पूल। पूल की साइड को होल्ड करके उसमें पैरों को किक करना। स्टार्टिंग में इनकी लेग्स बिल्कुल फ्रीज कर जाती थी पानी के अंदर, धीरे धीरे वो भी गायब हो जाता है। एंड इन अप्रैल ही सेड यू आर रेडी। तो अक्टूबर से अप्रैल कितने महीने हुए, कमेंट करो। डगलस को इंस्ट्रक्टर कहता है आप तैयार हो चुके हो, अब आप स्विमिंग जो है वो कर सकते हो। अप्रैल के अंदर डगलस को इंस्ट्रक्टर ने तो कह दिया कि आप स्विमिंग कर सकते हो पूल के अंदर अकेले, आप डूबोगे नहीं, बट ही स्टिल डाउटेड हिमसेल्फ। डगलस कहते हैं इंस्ट्रक्टर का काम कंप्लीट हो गया था, मेरा अभी भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं खुद अकेले अब स्विमिंग करूंगा पूल के अंदर विदाउट द इंस्ट्रक्टर। अभी तक तो इंस्ट्रक्टर के सामने ही करी है ना। तो ही स्टिल डाउटेड हिमसेल्फ एंड ही स्वैम अलोन इन द पूल एंड ओल्ड फियर रिटर्न। क्या करा उन्होंने, पूल में अकेले स्विमिंग करी। अब जब वो पूल में अकेले स्विमिंग कर रही थी तो पूल के बीच के हिस्से में उनका डर उनके सामने आया एंड उन्होंने उस डर को कहा आर यू ट्राइंग टू स्केयर मी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो उन्होंने अपने डर से बात करी, मुझे डर आएगा, नहीं डर रहा मैं, बट डर तो आ रहा था। एंड ही स्वैम अगेन द लेंथ ऑफ द पूल। बार बार वो पूल में स्विमिंग करते रहे। ही डिड दिस टिल जुलाई। तो आप देख रहे हो कितने ज्यादा डिटरमाइंड इंसान है ये डगलस कि अप्रैल से जुलाई तक इन्होंने स्विमिंग करी अकेले पूल में, उस डर को बाहर निकालने के लिए कि एक मिनी सा डर भी मेरे मन में ना आए जब मैं पूल में हूँ, ठीक है। देन भी इनके दिमाग में अभी भी बहुत ही मतलब अलग टाइप के इंसान है ये। अभी भी इन्हें लगा डाउट क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी डर है मेरे मन के अंदर। तो अब इनको ना छुट्टियां जैसी इनको मिली और इनको टाइम मिला तो ये चले गए लेक वेंटवर्थ। लेक क्या है, झील जो होती है, वेंटवर्थ एक जगह का नाम है। तो वहाँ की लेक पे ये जाते हैं जो न्यू हैम्पशायर में है, ठीक है। वहाँ पे जाके इन्होंने ट्रिग आइलैंड से स्टैम्पैक्ट आइलैंड में 2 माइल जो है स्विमिंग करी। किसके अंदर, लेक के अंदर। तो लेक क्या है, एक आइलैंड है, दूसरा आइलैंड है, उसके बीच में लेक है। तो 2 माइल इन्होंने स्विम करा बैक एंड फोर्थ। और जब ये लेक के बिल्कुल मिडल में थे, मिड ऑफ द लेक में थे, तब इनके मन में डर आता है। देखो नॉर्मल इंसान भी, बढ़िया स्विमर भी अगर झील के बीचम बीच के हिस्से में होगा तो डर आएगा ही ना। बट इनको लगा कि मुझे क्यों आया डर, तो इन्होंने उस डर से बात करी, वेल व्हाट यू कैन डू टू मी। जब इन्हें डर लगता था तो ये उसको कहते थे क्या बिगाड़ लोगे मेरा। बट लेक वेंटवर्थ पे भी इनके मन में डर आता है। तो फिर जब इन्हें एक और छुट्टियां मिलती है, अब ये इनका लास्ट अटेम्प्ट था, ये जाते हैं वार्म लेक पे। वार्म लेक कहाँ है, मेडी ग्लेशियर के पास में, जो हमें लर्न नहीं करना है बिल्कुल भी, जगह अपनी लर्न करनी, बस वार्म लेक लर्न करना है। वार्म लेक के पास इन्होंने कैंपिंग करी और जैसे ही सुबह होती है ये वार्म लेक में डुबकी लगाते हैं एंड वार्म लेक में ये क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं। मैंने बनाया है ये डगलस और ये वार्म लेक में स्विमिंग करते हैं। अब जब इन्होंने फाइनली वार्म लेक में स्विमिंग करी, थोड़ा सा डर भी नहीं आया, इवन मिनी सा डर भी इनके मन में नहीं आता है। एंड देन इनको समझ में आ जाता है कि मेरा पानी का डर निकल चुका है। ये लेक से बाहर आते हैं और जोर के चिल्लाते हैं और इनकी आवाज़ एको होती है पूरी की पूरी वैली के अंदर। वहाँ पे गिलबर्ट पीक थी, यानी कि एक पहाड़ी की चोटी थी, वहाँ से इनकी आवाज़ एको करके वापस आती है। जैसे वो माउंटेन ड्यू के एड में नहीं दिखाते कि चिल्लाते हैं और आवाज़ वापस आती है, तो बिना माउंटेन ड्यू पिए ही हमारे डगलस ने पूरे प्रैक्टिस करके एफर्ट्स लगा के अपने डर को बाहर निकाल दिया। एंड उस दिन उन्हें समझ में आ जाता है, रूजवेल्ट प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट, उनकी एक बहुत फेमस कोटेशन है, ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ। आपको लाइफ में किसी भी चीज़ से अगर डर लगता है तो उसको भगाने का एक ही तरीका है, जो वो डर है ना उसको तोड़ दो। अगर आपने डर के आगे जीत पा ली तो आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, ये उन्हें समझ में आ जाता है। एंड डगलस की अगर हम बात करें तो खाली डर नहीं था, उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा था। तो अब उन्हें समझ में आ चुका था कि उनको उसको कैसे ओवरकम करना था। उन्होंने ये भी पता था इन डेथ देयर इज पीस, क्योंकि जब वो मर रहे थे तो उनका क्या मन कर रहा था, कुछ मत करो, कोई एफर्ट मत करो, लेट डाई, ऐसे ही उनको फील हो। उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। व्हाट ही डिड, उन्होंने अपने फियर को बाहर निकाला एंड अब वो स्विमिंग भी करते थे और उस पानी से डरते भी नहीं थे। तो डगलस की ये जो कोटेशन थी, ऑल वी हैव टू फियर इटसेल्फ, जो रूजवेल्ट की थी, उसको उन्होंने प्रूव कर दिया था। उन्होंने उस फियर को ही बाहर निकाल दिया पानी का, तो अब पानी का डर ही खत्म हो चुका था। अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर का मेजर यही क्वेश्चंस आएंगे, जो उनका ड्राउनिंग इंसिडेंट था और इंस्ट्रक्टर ने कैसे हेल्प करी और लास्ट में जो उन्होंने खुद को टेस्ट करा। 3 क्वेश्चन मेन बन के आते हैं इस चैप्टर से, जो आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज से पता चल जाएंगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ के चले जाना जो मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन आंसर सीरीज में। इन नोट्स को कॉपी में लिख लो जिससे तुम्हें रट्टाफिकेशन ना करनी पड़े और आप बेस्ट आंसर्स खुद से बना के लिख पाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में
राइटर का नाम जल्दी से लिख दो और डगलस का एक कैरेक्टर स्केच बना के लिखो, जो भी आपको डगलस के बारे में समझ में आया। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड